बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर प्यारे दोस्त उस्मान गनी साहब, और इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने बुलाया, इनकी टीम ने यहाँ हमें बुलाया, हमें इज़्ज़त बख्शी। ये हमेशा इनकी इज़्ज़त याद रहेगी। इससे पहले भी हम 31 सितंबर को 30 सितंबर को आए, इन्होंने जो इज़्ज़त बख्शी वो भी अभी तक याद है, और आज की इज़्ज़त भी इनकी हम याद रखेंगे। और शुक्रिया आई चाइने वालों का कि उन्होंने बुलाया तो हम यहाँ पे आए। और लीड डॉक्टर्स सामीन हाजरीन सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। पहले ही वक्त की तलवार सर पे दे दी है कि 10 मिनट, मेरे ख्याल में 1 मिनट तो गुजर गया, 9 मिनट रह गए हैं, लेकिन मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि 9 मिनट में वो बता दूँ जो 90 मिनट की तकरीब में आपको बता सकता। आप सब होम्योपैथ डॉक्टर हैं, हम भी होम्योपैथ डॉक्टर हैं। अगर आपने होम्योपैथिक बनना है तो चंद बातों में अमल करना होगा। सबसे पहले मेरी दुआ आप सबके लिए कि आप होम्योपैथ डॉक्टर बने और मशहूर ना हो। क्या कह दिया मैंने? गलत बात तो नहीं हो गई? क्या मशहूर ना हो? ओ भाई, मशहूर नहीं होना। मशहूर तो टीवी के स्टार वाले भी हो जाते हैं, मशहूर तो अखबार में इश्तहारात देने वाले भी हो जाते हैं, मशहूर तो आजकल फेसबुक वाले भी हो जाते हैं, मशहूर तो आजकल वो यूट्यूब वाले भी हो जाते हैं। और आप जैसे ये चीज़ें बंद करते हैं उनकी मशहूरी ठप हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब मशहूर ना हो, बल्कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप सारे मशहूर ना हो, आप मकबूल हो। अब मकबूल होंगे तो आपको पता चलेगा। और होम्योपैथ डॉक्टर होते ही वो है जो मकबूल हो गए। ये मैं आपको बताऊँ, कम्बिनेशन वाला कभी मकबूल नहीं होगा। सिंगल रेमेडी देने वाला डॉक्टर हमेशा मकबूल होगा। और अगर उसने माइंड पकड़ लिया आपका तो वो समझे मकबूल हो गया। अगर माइंड नहीं पकड़ा तो समझे नहीं मशहूर। आपने ब्रेन पकड़ लिया, और भाई ये एक ब्रेन है, इसके अंदर कोई चीज पैदा होती है, इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रही है जिसको माइंड कहते हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ कुछ लोगों का माइंड है ही नहीं। मैंने फिर गलत कह दिया शायद। माइंड क्यों नहीं? मुझे लगता है किसी कुछ लोगों की आंखें बंद सो रहे हैं। सोते बंदे का माइंड नहीं हो सकता। आप सोते बंदे की सिम्टम नहीं ले सकते, उसका माइंड क्या होगा? कोई बेहोश बैठा हुआ है, उसके आप सिम्टम नहीं ले सकते, उसका माइंड क्या होगा? जो क्या कि नींद में खराटे ले रहा है उसकी माइंड की सिम्टम दे सकते हैं। आप उसकी माइंड की सिम्टम दे सकते हैं जो बंदा बैठा है और अलाइव है और अलर्ट है। और आज मैं माइंड पे डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है माइंड पे, और माइंड के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। लेकिन आपको ट्रैक्टर चलाने के लिए जैसे एक मैकेनिक होता है, एक मिस्त्री होता है, उसके पास प्लास होते हैं, उसके पास हथौड़ी होती है, उसके पास रैंच होते हैं, पेचकस होते हैं, अजीब अजीब मशीनें होती हैं। तो हमारे पास भी टूल होने चाहिए। हमारे पास भी टूल होने चाहिए। हमारे टूल क्या है? हमारे पेशेंट के लिए, बीमारियों के लिए हमारे टूल हैं। याद रखिए, इसके बगैर क्लिनिक नहीं चलेगा। आपके पास एंटीबायोटिक मेडिसिन होनी चाहिए। मसलन सिप्लाइनम है, आर्मेट है, सोलाइनम है, सल्फर है। ये 30 से लेकर CM तक आपके होना चाहिए। ट्यूबरकुलिनम है, ये आपके पास होना चाहिए। सेप्टोकॉक्सिनम है, वो आपके पास होना चाहिए। न्यूमोकॉक्सिन है, वो आपके पास होना चाहिए। ट्यूबरकुलिनम है, वो होना चाहिए। कार्सिनोसिन है, वो होना चाहिए। थूजा आपके पास होना चाहिए। थूजा आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जहां पर कार्सिनोसिन भी दे दी, जहां पर सल्फर भी दे दी, जहां पे सिप्लाइनम भी दे दी, जहां पे मेडोनिन भी दे दी, केस फंसा हो वही का वही फंसा हो। क्यों? और भाई आपको पता ही नहीं है कि 80-90% बच्चों को
जो वैक्सीनेशन होती है उससे नुकसान चल रहे हो तो आप उसको दूरी नहीं करते। और जैसे ही इन केसेस को जो रुके होते हैं जिनमें ऑब्स्टेकल आ रही, रुकावट हो रही है, इधर आप थू जाते हैं, उधर आप हफ्ते बाद उसका रिजल्ट देखें, वो कहते हैं मेरी बीमारी पता नहीं काम थूजा नंबर 1 पे भी आ जाती है। मेरे क्लिनिक में थूजा का इस्तेमाल ज़्यादा है, रेडियम है उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, इस तरह की और भी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल मेरा ज़्यादा होता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप पढ़ें। मैंने मोहतरम डॉक्टर साहब के, उस्मान साहब के लेक्चर देखे, यार लेक्चर में कहते पढ़े, मैं भी यही कहता हूँ पढ़े। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप पढ़ेंगे, अगर आपने होम्योपैथ बनना है तो आप पढ़ेंगे, अगर आपने होम्योपैथ बनना है तो आपके अंदर से होम्योपैथ की बू आनी चाहिए, अगर आपने होम्योपैथ बनना है तो आपकी बातों से पता चलना चाहिए आप होम्योपैथ हैं, अगर आपने होम्योपैथ बनना है आपके क्लिनिक में जाए तो पता चलना चाहिए होम्योपैथ डॉक्टर है। होम्योपैथ की डिस्कस होनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने अंदर होम्योपैथी को ऑब्जर्व करो। जब आप होम्योपैथी को ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस में होम्योपैथ बैठाएंगे तो फिर आप देखें कि आपके रास्ते खुलेंगे। एक दफा सबकॉन्शियस में होम्योपैथ को बैठाएं कि होम्योपैथी है क्या, उसको बैठाएं। और मैं भी कहता हूँ कि होम्योपैथी को पढ़ेंगे, पढ़े बगैर भी आप हो सकते हैं कामयाब, मकबूल भी होंगे। मैं आपको चढ़ के बता रहा हूँ, तो टाइम की तरह कम है कि जो मेरे तजर्बे में है वो आप मेडिसिन दे के रिजल्ट हासिल करें, लेकिन अगर माइंड को पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह मकबूल होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सब मकबूल हों, मैं चाहता हूँ कि आप सब डॉक्टर अली बने, मैं चाहता हूँ कि आप सब डॉक्टर उस्मान बने, लेकिन इनको देखें तो सही, इनके माइंड में क्या है, होम्योपैथी है। मुझे अली साहब का पता है, हमारा पीछे 25-30 वर्षों का साथ है, हमने होम्योपैथी के अलावा कोई बात ही नहीं। आज से 30 साल पहले थे, हम यंग थे बिल्कुल, हम बहुत सी और भी बातें कर सकते थे, लेकिन तब भी हम हर वक्त होम्योपैथी की बातें करते थे। रात को 3-3 बजे तक हम ट्रेन से उठ के, कोई 1 बजे उठ रहा है, कोई 1:30 बजे उठ रहा है, गाड़ी में बैठे हैं, किसी होटल में चाय पी, होम्योपैथी की बात हो रही। घर के आगे मुझे ड्रॉप करने आया, मैं इनको ड्रॉप करने गया हूँ, इनके घर के आगे खड़े 3 बज के 4 बजे होम्योपैथी का सिलसिला, होम्योपैथी जो है, होम्योपैथ बने तो सही ना, होम्योपैथी को अपने ऊपर स्वाद तो करे, अपने अंदर जज्ब तो करे, एब्जॉर्ब तो करे, फिर देखिए होम्योपैथी करती है। इसलिए कि माइंड को दूर लें और आई प्लस इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़ेगी और आप मकबूल होंगे। अब मैं ये चलते बता देता हूँ कि जैसे आपके पास सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के केस आते हैं और यहाँ पे दर्द, यहाँ पे बोझ, यहाँ पे वजन, तकरीबन 60% लोग कहते हैं यहाँ पे वजन है, यहाँ पे दर्द है, मूवमेंट मुश्किल है, राइट नहीं देख सकता, लेफ्ट नहीं देख सकता, नीचे नहीं देख सकता। और आजकल मोबाइल की वजह से गलत एंगल पे लेटने से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी आप अगर पैरस कार्डिफोलिया इसको सीएम में दें तो आपके मैक्सिमम पेशेंट इस पेन से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और आप देखें जो होम्योपैथी में कितनी आसानियाँ हैं कि आप जब माइंड को देखते हैं तो अगर कोई, अभी मैं देख रहा था यहाँ कुछ बैठे आदमी थे, सारी डॉक्टर्स थे, तो बच्चों को भी मैं देखता हूँ, होम्योपैथी कितनी आसान है अगर आप उसको याद करें। पढ़ेंगे ज़रूर, जिस तरह डॉक्टर उस्मान साहब हर लेक्चर में कहते हैं पढ़े, मैं भी कहता हूँ पढ़े। आज मैं आपसे वादा लेके जाऊँगा कि आप पढ़ें, जब भी हमारी मुलाकात हो फिर आप बताएं कि आप किस तरह कामयाब है। इंशाल्लाह आप आज अगर हमारी 1-2 साल में फिर मुलाकात होती है तो मुझे उम्मीद है अगर आप पढ़ेंगे, माइंड को पढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ पे होंगे। लेकिन एक चीज़ पढ़ने में कि अगर पढ़े तो रोज़ की 1 दवाई पढ़े, 2 ना पढ़े, 3 ना पढ़े, 4 ना पढ़े, एक पढ़े, बोरिक में पढ़े, काशीराम में पढ़े, एलन में पढ़े, डॉक्टर आबद की किताब में पढ़े, एलन में पढ़े, आप बोरिक में पढ़े, लेकिन 1 पढ़े। दूसरे दिन समझ नहीं आती फिर वही पढ़े, तीसरे दिन नहीं पता चला फिर वही पढ़े, जब तक आप उस दवाई से ओवर नहीं हो जाते, आप पूरा याद रहे तो उस दवाई को मत छोड़े। चाहे महीने में 10 दवाइयाँ पढ़ें, रिजल्ट आपके सामने, मैं भी इंशाल्लाह जिंदगी तो आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ 7 बार रिजल्ट देख लीजिए। पढ़ेंगे लेकिन 1 दवाई रोज पढ़ेंगे, जब 1 पढ़ लें फिर दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े, चौथी पढ़े, और एक ही मेडिसिन को बहुत सी किताब में से पढ़े। वैसे होम्योपैथी कितनी आसान है, देखिए अगर जो लोग
मैं तो इस पर दवाई देता हूँ। ये जो मैं आपको जेस्चर बताने वाला हूँ, ये माइंड के जेस्चर है। माइंड क्या करता है, न्यूरॉन क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, न्यूरोपास क्या बनते हैं, इस पे कभी टाइम हो तो बड़ा टाइम चाहिए। लेकिन आपके जेस्चर ऐसे बनते हैं। अगर एक बच्चा आपके पास आ रहा है, आते हैं क्लिनिक में माँ बाप के साथ, जरा सी बात में खुश हुए, ताली मार रहे हैं। अगर बच्चे ने ताली ऐसे मारी है, उसको सेंट्रामोनियम दे, चाहे वो सीपी का बच्चा है, चाहे वो डिलेड ग्रोथ का बच्चा है, चाहे वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क इंटॉलरेंस का बच्चा है, चाहे किसी का बच्चा है, चाहे खौफ ज़्यादा होती है, चाहे बुखार होता है, अगर वो बच्चा ऐसे तालियां मारता, सेंट्रामोनियम पहली बार। और कुछ बच्चे आप देखें तो ऐसे तालियां मारते हैं। अब देखिए होम्योपैथी के बाद ऐसी तालियां मारेगा सीखे कार है, उसके सेंट्रामोनियम है। और अगर एक दफ़ा बच्चा ताली मारता है, ये अक्सर मारते हैं बड़े बच्चे, उनकी डल्सीवियम दवाई है। आप डल्सीवियम हाई देखें, उनकी बाकी सिम्टम्स भी, मेंटल सिम्टम, उनकी फिजिकल सिम्टम, उनकी थर्मल सिम्टम सब ठीक होंगी। और इसी तरह देखें, अगर कोई फीमेल आती है और जी मेरे हिप्स बहुत हैवी हो गए, पल्सटिला दवाई आप दें उसको, दें तो सही 30 दिन, 200 दिन, महीना 2-3 महीने खिलाएं। मेरी आजमूदा है कि मोटापा पीछे से कम हो जाता है। अगर कोई आदमी आ रहा है कि जी मेरी चेस्ट बहुत हैवी होगी, चर्बी है, पीछे से चर्बी है, आप एसिडाइटिक दें उसको, महीना 2 महीना दें, देखें यहाँ से वो स्वाद होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई आदमी औरत आपकी कहती है मेरा चेहरा बहुत वीक हो गया है, बिल्कुल ऐसे वीक हो गया, उसको एसिटिक एसिड उसको 30 में खिलाएं, महीना 2 महीना, आप देखें कि आप पहचानेंगे नहीं उसको। इसी तरह कुछ मरीज होते हैं कि मेरे बाजू मोटे कर दें, बाजू पतले, आप ग्रेफाइटस खिला दें, आप रोज की 30 दें, दूसरे दिन 30 दें, 2 महीने बाद रिजल्ट देख लें। इसी तरह अगर जैसे कुछ मरीज कहते हैं जब से मुझे टाइफाइड हुआ है मुझे प्रॉब्लम है, टाइफाइड दे दें, सोलानम दे दें। जब से मैं डरा हूँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है, उसको एकोनाइट दें और ओपियम दें। मेरे पास एक पेशेंट आया आज से 2-3 साल पहले, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं अपनी बेहतरीन अपनी स्टडी बुक रिपोर्टिंग दे चुका, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बड़ा परेशान कि इसको ठीक फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अमूमन फ़र्क तो पड़ जाता है, ठीक तो मैं कहता तो नहीं होते सारे, फ़र्क तो पड़ता है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। मैं बड़ा परेशान। तो मैंने जनाब एक दिन उसकी नब्ज़ पकड़ी, तो मुझे कहता है कि जी इसी तरह मेरी नब्ज़ पकड़ी थी एक कर्नल साहब ने, तो उस वक्त से मेरा बीपी हाई हो गया। मैं क्यों, क्या किया था? उन्होंने कहा था नब्ज़ पकड़ते था का ओह, तो मेरा ब्लड प्रेशर 200 से नीचे आते नहीं। मैं इसको एकोनेट CM दी, आज 2 साल हो गया, उसका ब्लड प्रेशर भी और बाकी सिम्टम भी ठीक हो गया। इसी तरह जब कोई बच्चे आपके पास आते हैं जी मैंने एंजाइटिस हुआ था तो मुझे ये प्रॉब्लम थी, आप बेल CM से उसका इलाज शुरू करें। मेरा ख्याल है कि अली साहब भी टाइम देख रहे हैं, तो 9-10 मिनट हो गए हैं, कहने को बहुत कुछ है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बताऊँगा। वैसे मेरा 8 महीने की 2 तारीख को लेक्चर होता है, आजकल वो हम लाइव भी करते हैं, तो उससे भी आप इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मेरा फ़ोन नंबर, मेरे क्लिनिक के दरवाजे होम्योपैथ के लिए खुले हैं, कोई मेडिसिन चाहिए उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। तो आइंदा मैं आऊँ तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे मकबूल होंगे, मशहूर भी होंगे। अल्लाह।